हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीटेक फैमिली यूट्यूब चैनल। लीटेक फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं यह चैनल नेपाली भाषा सीखने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। चलते हैं फ्रेंड्स आज की लेसन की ओर। मैं जाने ही वाला था इसे नेपाली भाषा में कहते हैं म जाने लागेको थिएँ। यहाँ पर मैं को कहते हैं नेपाली में म। जाने ही वाला था यानी कि कहते हैं नेपाली भाषा में जाने ही लागेको थिएँ। म जाने लागेको थिएँ इस तरह कहते हैं। मैं आज पार्टी में क्या पहनूं? इसे नेपाली भाषा में कहते हैं म आज पार्टीमा के लगाऊं। मैं को कहते हैं म, आज को कहते हैं नेपाली भाषा में आज। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क रहता है। आज को कहते हैं आज। पार्टी में क्या पहनूं इसे कहते हैं पार्टी में के लगाऊं। मैं आज पार्टी में के लगाऊं इस तरह से कहते हैं। हमारा आपस में बोलचाल नहीं इसे नेपाली में कहते हैं हाम्रो एक अर्कामा बोलचाल छैन। हमारा यानी कि यहाँ पर कहा गया है दो व्यक्ति के बीच में कहा गया है, इसलिए हमारा को कहते हैं नेपाली में हाम्रो। आपस में यानी कि एक अर्कामा। बोलचाल नहीं को कहते हैं बोलचाल छैन। हाम्रो एक अर्कामा बोलचाल छैन इस तरह कहते हैं। मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है इसे नेपाली में कहते हैं मलाई उसको बारेमा धेरै थोक थाहा छ। मुझे यानी कि नेपाली में कहते हैं मलाई, उसके बारे में को कहते हैं नेपाली भाषा में उसको बारेमा। बहुत कुछ पता है यानी कि नेपाली में कहते हैं बहुत को धेरै। यहाँ पर बहुत कुछ पता है को कहते हैं धेरै थोक थाहा छ। मलाई उसको बारेमा धेरै थोक थाहा छ इस तरह कहते हैं। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं इसे कहते हैं सेंटेंस। इस सेंटेंस को कहते हैं नेपाली भाषा में मलाई उसको बारेमा केही पनि थाहा छैन। मुझे यानी कि नेपाली में कहते हैं मलाई, उसके बारे में को कहते हैं उसको बारेमा। केही पनि थाहा छैन यानी कि कुछ भी पता नहीं कहते हैं नेपाली में केही पनि थाहा छैन। मलाई उसको बारेमा केही पनि थाहा छैन इस तरह कहते हैं। वह बहुत दिनों से यहाँ आया नहीं इसे नेपाली भाषा में कहते हैं ऊ धेरै दिनदेखि यहाँ आएको छैन। वह को कहते हैं ऊ, बहुत दिनों से यानी कि धेरै दिनदेखि। बहुत दिनों से को कहते हैं धेरै दिनदेखि। यहाँ को कहते हैं यहाँ। आया नहीं यानी कि आएको छैन। आया नहीं को कहते हैं आएको छैन। ऊ धेरै दिनदेखि यहाँ आएको छैन इस तरह कहते हैं। मैंने जो सुना था वही कहा इसे नेपाली में कहते हैं मैले जे सुनेको थिएँ त्यही भने। मैंने यानी कि नेपाली में कहते हैं मैले। जो सुना था को कहते हैं जे सुनेको थिएँ। जो सुना था यानी कि नेपाली में कहते हैं जे सुनेको थिएँ। वही कहा को कहते हैं त्यही भने। मैले जे सुनेको थिएँ त्यही भने। यह पहली बार नहीं है इसे नेपाली में कहते हैं यो पहिलो पटक होइन। यह यानी कि नेपाली में कहते हैं यो। पहली बार को कहते हैं पहिलो पटक। नहीं है को कहते हैं होइन, यो पहिलो पटक होइन। या पहली बार नहीं है को कहते हैं यो पहिलो पटक होइन। बस अब तुम चुप रहो इसे हम नेपाली भाषा में कहते हैं भो अब तिमी चुप लाग। यहाँ पर बस अब को कहते हैं बस यानी कि नेपाली में कहते हैं भो। अब तुम चुप रहो को कहते हैं अब तिमी चुप लाग इस तरह से कहते हैं भो अब तिमी चुप लाग।
आज उसने 4 बजे का समय दिया था। आज उसने 4 बजे का समय दिया था। इसे नेपाली में कहते हैं आज उसले 4 बजेको समय दिएको थियो। आज उसले 4 बजेको समय दिएको थियो। आज को कहते हैं नेपाली में आज, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क रहता है। आज कहते हैं, आज को कहते हैं आज उसने, यानी कि उसले। उसने को कहते हैं उसले। 4 बजे का समय दिया था को कहते हैं 4 बजे को। बजे का यहाँ पर 4 बजे का कहते हैं हिंदी में, तो नेपाली भाषा में कहते हैं 4 बजे को। समय दिया था को कहते हैं समय दिएको थियो। समय दिएको थियो। आज उसले 4 बजे को समय दिएको थियो। इस तरह कहते हैं। आज मैं उसे पहली बार मिल रहा हूँ। आज मैं उसे पहली बार मिल रहा हूँ। इसे कहते हैं नेपाली में आज म उसँग पहिलोपटक भेट्दैछु। आज म उसँग पहिलोपटक भेट्दैछु। आज को कहते हैं आज। मैं को कहते हैं म। उसे यानी कि उसँग, नेपाली में कहते हैं उसँग। पहली बार मिल रहा हूँ को कहते हैं पहिलोपटक भेट्दैछु। यहाँ पर मिल रहा हूँ कहा गया है हिंदी में। आज मैं उसे पहली बार मिल रहा हूँ, तो इसीलिए नेपाली भाषा में कहते हैं आज म उसँग पहिलोपटक भेट्दैछु। यहाँ पर मिलने की बात हो रही है, इसीलिए उसँग पहिलोपटक भेट्दैछु इस तरह कहते हैं। फ़ोन पर कई बार बात हो चुकी है। फ़ोन पर कई बार बात हो चुकी है। इसे कहते हैं नेपाली में फोनमा कयौँचोटि कुरा भइसकेको छ। फोनमा कयौँचोटि कुरा भइसकेको छ। बात हो चुकी है को कहते हैं नेपाली में कुरा भइसकेको छ। कुरा भइसकेको छ। फ़ोन पर कई बार बात हो चुकी है को कहते हैं फ़ोनमा। फ़ोन पर को कहते हैं फ़ोनमा। कई बार को कहते हैं कयौँचोटि। कयौँचोटि। बात को कहते हैं कुरा। हो चुकी है को कहते हैं भइसकेको छ। हो चुकी है को कहते हैं भइसकेको छ। फ़ोनमा कयौँ पटक अथवा कयौँचोटि कुरा भइसकेको छ। इस तरह कहते हैं। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी? आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी? इसे नेपाली भाषा में कहते हैं हजुर चिया पिउने कि कॉफ़ी? हजुर चिया पिउने कि कॉफ़ी? अथवा हजुर की जगह पर आप तपाईँ भी कह सकते हैं हजुर चिया पिउने कि कॉफ़ी। यहाँ पर आपको कहते हैं हजुर अथवा तपाईँ। चाय पिएंगे या कॉफ़ी को, चाय को कहते हैं नेपाली में चिया। चाय को चिया कहते हैं। तो पिएंगे या कॉफ़ी। पिउने कि पिएंगे, या यहाँ पर पूछ रहे हैं चाय पिएंगे या कॉफ़ी, तो इसीलिए पिउने कि कॉफ़ी इस तरह कहते हैं। या को कहते हैं, अब यहाँ पर पिएंगे या कॉफ़ी को, इसलिए यहाँ पर नेपाली में कहते हैं पिउने कि या फिर कॉफ़ी इस तरह कहते हैं। साथ साथ में ही यहाँ पर हजुर चिया पिउने कि कॉफ़ी इस तरह कहा जाता है नेपाली भाषा में। मैं चाय पीना पसंद करता हूँ या फिर मैं चाय पीना पसंद करती हूँ, इसे नेपाली में कहते हैं म चिया पिउन मन पराउँछु। दोनों ही अर्थ में यहाँ पर करता हूँ या फिर करती हूँ, दोनों ही अर्थ में नेपाली भाषा में, लेकिन कहते हैं मन पराउँछु। मैं चाय पीना पसंद करता हूँ या फिर मैं चाय पीना पसंद करती हूँ को नेपाली में कहते हैं म चिया पिउन मन पराउँछु। म चिया पिउन मन पराउँछु। चाय को कहते हैं चिया। चाय के साथ और कुछ लेंगे। चाय के साथ और कुछ लेंगे, इसे नेपाली में कहते हैं चियासँग अरू केही लिनुहुन्छ। चियासँग अरू केही लिनुहुन्छ इस तरह कहते हैं। चाय के साथ को कहते हैं चियासँग। चाय को कहते हैं चिया, तो चाय के चिया को चियासँग अरू केही लिनुहुन्छ। चाय के साथ को कहते हैं चियासँग और कुछ लेंगे को कहते हैं और कहते हैं अरू। नेपाली में और को कहते हैं अरू। केही लिनुहुन्छ, कुछ लेंगे को कहते हैं केही लिनुहुन्छ। चियासँग अरू केही लिनुहुन्छ इस तरह कहते हैं।
चाय में चीनी कम डालना, चाय में चीनी कम डालना, इसे कहते हैं नेपाली में चियामा चीनी थोड़े हाल्नु, चियामा चीनी थोड़े हाल्नु। चाय में को कहते हैं नेपाली में मैं की जगह पर यहाँ पर माँ लगाया गया है, चियामा। चीनी को कहते हैं चीनी कम डालना यानी कि थोड़े। बहुत को कहते हैं धेरे और कम को कहते हैं थोड़े। तो डालना को कहते हैं हाल्नु, चियामा चीनी थोड़े हाल्नु, इस तरह कहते हैं। अच्छा हुआ आपने पहले ही बताया, अच्छा हुआ आपने पहले ही बताया, इसे नेपाली में कहते हैं ठिकै भयो हजुरले पहिले नै भन्नुभयो। अच्छा हुआ आपने पहले ही बताया वो कहते हैं ठिकै भयो, अच्छा हुआ को कहते हैं ठिकै भयो। हजुरले पहिले नै भन्नुभयो, यहाँ पर आपने कहा गया है इसलिए नेपाली में हजुरले, अथवा आप कह सकते हैं तपाईले भी, तपाईले या फिर हजुरले। ठिकै भयो हजुरले पहिले नै भन्नुभयो। पहले ही को कहते हैं पहिले नै, पहिले नै। कहा बताया या फिर कहा को कहते हैं भन्नुभयो। ठिकै भयो हजुरले पहिले नै भन्नुभयो। पी लीजिए चाय ठंडी हो गई, पी लीजिए चाय ठंडी हो गई, इसे कहते हैं पिउनुहोस्। पी लीजिए को कहते हैं पिउनुहोस्। चाय ठंडी हो गई को कहते हैं चिया चिसो भइसक्यो, चिया चिसो भइसक्यो। पिउनुहोस् चिया चिसो भइसक्यो। ठंडी को कहते हैं चिसो, हो गई यानी कि भइसक्यो। पी लीजिए चाय ठंडी हो गई, इस तरह कोई वाक्य को कहते हैं पिउनुहोस् चिया चिसो भइसक्यो। यह फ़ोन आपके लिए है, यह फ़ोन आपके लिए है, इसे कहते हैं यो फ़ोन हजुरको लागि हो, यो फ़ोन हजुरको लागि हो। यह को कहते हैं यो या फिर फ़ोन को फ़ोन कहते हैं आपके लिए यानी कि हजुरको लागि या फिर तपाईको लागि। यो फ़ोन हजुरको लागि हो अथवा तपाईको लागि हो, इस तरह कहते हैं। शायद आपका फ़ोन बज रहा है, शायद आपका फ़ोन बज रहा है, इसे कहते हैं नेपाली में शायद तपाईको फ़ोन बज्दैछ, शायद तपाईको फ़ोन बज्दैछ। नेपाली में भी शायद को शायद ही कहा जाता है। आपका यानी कि तपाईको अथवा हजुरको, फ़ोन को फ़ोन कहते हैं, बज रहा है यानी कि बज्दैछ, बज्दैछ, शायद तपाईको फ़ोन बज्दैछ, इस तरह कहते हैं। क्या यह आपका नंबर है, क्या यह आपका नंबर है, इसे कहते हैं कि यो हजुरको नंबर हो, कि यो हजुरको नंबर हो। क्या को कहते हैं कि यह यानी कि यो। आपका नंबर है को कहते हैं हजुरको नंबर हो, के यो हजुरको नंबर हो या फिर के यो तपाईको नंबर हो, इस तरह कहते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।